नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मार्च का 31वां दिन है, यानी कि आज मार्च समाप्त हो रहा है। लेकिन अप्रैल महीने का जो 2 दिन होता है वो बहुत खास होता है। पहला अप्रैल का पहला दिन 1 अप्रैल का दिन होता है और दूसरा दिन हमारे हिंदू धर्म के नए साल की शुरुआत होती है। 1 अप्रैल में 1 अप्रैल को लोग फूल डे मनाते हैं और इसकी विश्व में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं। 630 साल पुराना है फूल डे मनाने का, यानी 1 अप्रैल फूल डे मनाने का। लेकिन इस पर ना बात करते हुए हम पहले बात करेंगे कि भारत में 2 तारीख का, यानी कि चैत महीने का जो नए साल का हमारा शुरुआत होता है हिंदू पंचांग के मुताबिक, तो इस नए साल का क्या महत्व है, आइए हम बात करते हैं हमारे चिर परिचित डॉक्टर सिंघल साहब से। सिंघल साहब नमस्कार, इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो चैत महीना आ रहा है ये किन चीजों का द्योतक है। देखिए, जो होली के बाद अगले दिन से ही चैत्र मास शुरू हो जाता है। चैत्र मास शुरू होते ही आप देखते हैं कि जो पेड़ों से देखें ना, पतझड़, पेड़ों पे नए नए कलियां खिलती हैं, फूलों पे, पेड़ों पे नए नए पत्ते आते हैं। ये सारी जो है, आप देखें कि इस समय मौसम भी बड़ा खुशहाल मौसम रहता है। तो ये एक ऐसा जो चैत्र मास में ये सारे परिवर्तन होते हैं। और जो चैत्र मास जब शुरू होता है तो इसके जो अगले 15 दिन हैं, जिसको बोलिए कि चैत्र पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक 15 दिन के बाद हमारा नववर्ष शुरू होता है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। चैत्र मास जैसे शुरू होता है, अमावस्या शुरू होती है, तो जो चंद्रमा है उसका जो आकार है वो कम होता है। आकार कम होने से आकाश में अंधेरा होता है और हमारे सनातन धर्म में अंधेरे को अच्छा नहीं माना जाता। अगर अंधेरे से अगर हम रोशनी की ओर जाते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गम है, ठीक है। इसीलिए 2 तारीख को, 1 तारीख को अमावस्या खत्म होती है और ये जो 15 दिन है ये कृष्ण पक्ष होता है और 2 तारीख से शुक्ल पक्ष लग जाता है। तो इसी दिन से हम बोलते हैं जो हिंदू नव वर्ष का जो है चैत्र मास हो गया, शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, इससे हमारा नव वर्ष शुरू होता है। जो पहला माह है वो 2 तारीख से हमारा शुरू होता है और इसका बहुत ही महत्व मैं बताऊँ। सबसे बड़ा महत्व इसका है कि ये सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है कि भारतवर्ष के सनातन संस्कृति के हर मानने वाले को ये पता होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि लोगों को पता नहीं है। लोग 1 जनवरी सोचते हैं कि नया साल है। इसमें देखिए जमीन आसमान का फर्क है। आपको मैं इसकी महत्व बताता हूँ। ये जो नववर्ष है, इसी दिन जो हमारे सबसे बड़े बहुत भारतवर्ष के महानतम गणितज्ञ थे भास्कराचार्य जी, उन्होंने पंचांग, हिंदू पंचांग बनाया था। उन्होंने किया था कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक दिन, माह, वर्ष, घड़ियां, उसमें जो हम पंडित से निकलवाते हैं ना कि भैया पैदा होने पे कौन सा शुभ मुहूर्त होगा, घड़ियां सब सारी जितने भी शुभ मुहूर्त निकलते हैं, जो प्रतिष्ठान होते हैं, दिवाली। अब देखिए कितना जबरदस्त चीज है। जो हमारा पंचांग है उसमें आप देखेंगे कि जो भी होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, वो एक मतलब से उसमें पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें तो 1 तारीख है बस, 25 तारीख है, 25 दिसंबर, तो हर 25 दिसंबर को आपका क्रिसमस मनेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और इसका जो महत्वपूर्ण बताता हूँ कि इसी दिन, जैसे मैंने बताया, इसी दिन ब्रह्मा ने, ये माना जाता है हमारे पुराणों में कि ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, नंबर 1। नंबर 2 जो एक महत्वपूर्ण चीज है, इसी दिन प्रभु श्री राम ने वनराज बाली का भी वध किया था और लोगों ने पूरे घरों में लोगों ने उत्सव मनाया था। तीसरा चीज है कि जो महाराजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने विक्रम संवत भी शुरू किया और अभी जो हमारा शुरू होगा 2 तारीख से विक्रम संवत 2079 ऐसी गलत आदत हम लोगों को पड़ गई है कि हिंदी कई बार बोलने में हम लोग गलती करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा भी दुर्भाग्य है। तो ये विक्रम संवत हमारा शुरू होगा। और एक और महत्वपूर्ण जो इसमें चीज़ है
कि इसी दिन महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। और इसी दिन एक और महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ, 2 तारीख के बाद से ही नवमी शुरू हो जाती है। जो नवमी के जो 9 दुर्गा नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। जो दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनकी हम लोग पूजा याचना करते हैं। दुर्गा के 9 रूप में अगर हम बताएं तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद घंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, सप्तमम कालरात्रि च, फिर 8वां है गौरी जी, फिर 9वीं सिद्धिदात्री। तो ये 9 जो देवी दुर्गा है इनकी पूजा होती है, 9 दिनों में पूजा की जाती है। और पूजा के बाद जो आनंद मिलता है घर घर में, पूरे भारतवर्ष में इसका एक आनंद होता है और पूजा पाठ और सत्कर्म के लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, नवरात्र के पूजा के बाद जो चीजें हमें देखने को मिलती है, एक पूरे हमारे प्रकृति में उत्साह का माहौल होता है। तो इसको हमें किस तरह से आगे लेके बढ़ना चाहिए अपनी संस्कृति को? देखिए, मैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसकी महत्ता क्या है। देखिए, सबसे आप देखेंगे कि पिछले 70 सालों में, आज़ादी के बाद से खासकर मैं बता रहा हूँ, भारतवर्ष में जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनमें सनातन अपनी धर्म और संस्कृति में आस्था कम हुई है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग अपनी संस्कृति से अलग हो गए। अब आप देखिए, लोगों को पता ही नहीं है कि जो हमारा नववर्ष है, जो हमारा पंचांग है, वो कितना श्रेष्ठ है, कितना वैज्ञानिक उसमें तथ्य है। जी। अगर ये लोगों को पता चलेगा तो उनमें अपनी संस्कृति के लिए आस्था बढ़ेगी, उनमें अपने महापुरुषों के लिए आस्था बढ़ेगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रश्न है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में आस्था कम हुई है पिछले 70 सालों में, इसलिए आप देखेंगे कि सनातन जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या भी कम हो रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है। उसका एक कारण ये भी है कि हमारी जो सनातन धर्म संस्कृति की आस्था वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो नववर्ष शुरू हो रहा है, इसको हर हमारे भारतवर्ष के सनातन संस्कृति के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो हिंदू धर्म का नववर्ष है वो 2 तारीख है और वो किसी अन्य कैलेंडर से बहुत ही श्रेष्ठ है। डॉक्टर साहब, एक हमारा सवाल है कि जो समाज में जो संस्कृति यानी जो सनातन संस्कृति फैलाने का जो काम है वो हमारे पुरोहितों को दिया गया है, वो हमारे गुरुओं को दिया गया है। तो क्या ये लगता है कि ये काम अपना सही ढंग से निभा पा रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं? क्योंकि आजकल के बच्चे को हमें नया साल नहीं पता है कि हिंदू रीति से आने वाला नया साल क्या है, इसका महत्व क्या है। जो हमारे 12 महीने के नाम है, यानी कि चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये 12 महीने हैं जो अप्रैल से शुरू होके मार्च तक खत्म होते हैं। फिर होलिका दहन होती है, फिर इसके बाद हमारा नया साल शुरू होता है। तो ये बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है। बच्चों को क्या मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि देश के अधिकांश लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हम तो इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं। हमारी सारी विधाएं हैं, हमारी सारी पढ़ाई लिखाई है, हमारी सारी ऑफिस का कार्य है, ये सब इंग्लिश महीने के हिसाब से निर्धारित हो रहा है। तो इसको समाज में किस तरह से लाया जाए? देखिए, वही मैंने कहा कि ये पिछले 70 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है। पिछले 70 सालों में जो सरकारें आई उनका काम ही ये रहा कि सनातन संस्कृति को ख़त्म करके किस तरह से इस्लामीकरण और ईसाईकरण की तरफ बढ़ा जाए। तो इसका जो आपने जो बताया, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, आप आज भी अगर आप देखें कि कोई भी अगर आपके घर में विवाह होता है, कोई भी जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो आप पुजारी जी के पास जाते हैं। पुजारी जी उसमें तारीख निकालते हैं कि इस तारीख को फलाना, वो भी हिंदू पंचांग से देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि जो हमारे भारतवर्ष के जो छोटे छोटे मंदिरों के, खास करके छोटे छोटे मंदिरों के जो हजारों लाखों पुजारी हैं, उनका वैसे ये दायित्व बनता है कि वो करोड़ों लाख करोड़ों लोग जो उनके पास आते हैं उनको इस बारे में बताएं, उनको ये भी बताएं तो कि भाई आप कम से कम सुबह उठिए जल्दी, क्योंकि ऐसा है कि हमारी संस्कृति जो है खाली यही नहीं है। अगर आप देखें कि जो हिंदू संस्कृति है उसमें जो बताया गया है किस तरह से रहना है, आपको किस तरह से खाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि आप रात को जल्दी सोएं, ठीक है, और सुबह जल्दी उठें
सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा प्राणायाम करें, योगा करें, उसके बाद स्नान करें और उसके बाद आप पूजा करें, रामचरितमानस का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, कुछ भी करें और उसके बाद ही नाश्ता करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो करीब 12 घंटे का गैप हो जाता है। और 12 घंटे का गैप होने से क्या होता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो हमारे ब्रेन है इसको एक स्टिमुलस जाता है कि अरे भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ खाना वाना तो आया नहीं, क्या चक्कर है। तो वो क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में नई नई सेल्स बनाता है। नई सेल्स आपकी लिवर में बनेगी, दिमाग बनेगी, तो नई सेल्स बनेगी तो क्या होगा, आपको अच्छी ऊर्जा, एनर्जाइज मिलेगी, आपका ऊर्जा हार्ट, मिलेगा। सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे मंदिर के पुजारी है, हमें उनको मजबूत करना है, हमें उनको मुखर बनाना है। और हमारा जो संस्कृति संज्ञान संस्था है वो इस तरफ काम भी कर रहा है कि हम पुजारियों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप ये लोगों को जो करोड़ों लाखों लोग अपनी आपके जिम्मेदारी पास आते हैं, समझिए आप उनको बताइए। जी जी। और हम क्या कर रहे हैं, हम आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं उनके, तो भाई कैसे सरकारें, केंद्रीय सरकारें, राज्य सरकारें जैसे मुसलमानों को, ईसाइयों को भत्ता देती हैं, आपको भी भत्ता दें। दूसरा, हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भारतवर्ष के जो व्यापारी लोग हैं, जो करोड़ों करोड़ों लोग रुपया दान दे देते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में दान दे देते हैं, वो उन मंदिरों की दान पेटियों में पैसा बंद हो जाता है, नीचे तक नहीं आता है जहाँ तक आना चाहिए। तो हमने उन लोगों से भी ये अनुरोध किया है कि भाई आप इस पैसे का कुछ हिस्सा इन छोटे छोटे मंदिर के पुजारियों को इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करिए, ताकि ये आपसे जुड़े, समाज से जुड़े, आपको भी ज़्यादा पुण्य मिलेगा। और फिर इन पुजारियों से हम कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो भी आता है तुम उसको बताओ, पंचांग के बारे में बताओ, रामचरितमानस पढ़ने के लिए कहो, हनुमान चालीसा के लिए कहो, और उससे कहो भाई तू मेरे पास क्यों आया, क्यों मंदिर में जाता है आदमी इसलिए मंदिर में जाता है। डॉक्टर साहब, हिंदू नव वर्ष की बात है। हिंदू नव वर्ष को लोग कम जानते हैं, लेकिन एक दिन पहले यानी कि जो अप्रैल का पहला दिन होता है उसको लोग अप्रैल फूल डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि एक मजाक के रूप में लेते हैं, ये सब करते हैं। तो ये आपसे अभी सवाल रहेगा कि हमारी संस्कृति को कैसे नष्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं, कुछ हमारे पास आंकड़े हैं जो मैं अभी लाया हूं उसको, कि फर्स्ट अप्रैल फुल की जो शुरुआत हुई है ये 1392 से हुई है। हालांकि इसका इतिहास नहीं मिलता, लेकिन इसके बाद है 1508 में एक फ्रांसीसी कवि ने इसके बारे में कुछ लिखा था, लेकिन आगे चल के वो भी एक मजाकिया लहजे में रह गया, उसका कोई ताल्लुकात नहीं रहा। फिर 1539 में ये फ्लेमिश कवि डी डेन ने बताया कि एक अमीर आदमी था और अमीर आदमी अपने को मतलब खुश रखने के लिए अपने नौकर को मूर्ख बनाता था, उसको तरह तरह की जगहों पर भेजता था जहाँ कुछ होता नहीं था, फिर उससे और भी सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें करवाता था कि वो न करने पे वो खुश होता था। उसको अप्रैल फूल के रूप में मनाने लगा। फिर 1582 में पोप चार्ल्स 9 ने पुराने कैलेंडर की जगह उसने क्या किया कि रोमन नया कैलेंडर लाया। लेकिन जो लोग रोमन के लोग पहले लोग थे वो पहले पुराने वाले दिन को मनाते रहे, तो इसलिए उनको फूल डे के नाम से दिया गया और वहीं से शुरुआत हुई। भारत में इसकी शुरुआत जो हुई है ये 19वीं सदी से हुई है और धीरे धीरे फैलता हुआ आज ये इसका परिणाम हुआ है कि हमारे देश के लोग अप्रैल फूल को ज़्यादा महत्व देने लगे और अपना जो नया वर्ष है उसको धीरे धीरे भूलने लगे। तो डॉक्टर साहब, यही हमारा सवाल है कि लोग जिसकी कोई संस्कृति नहीं मिलती, जिसका कोई इतिहास नहीं मिलता, उस चीज़ को हम बड़ी प्राथमिकता से मनाते हैं, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, अपना जो नया साल है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। हमारे माँ बाप भी हमें नहीं बताते, आजकल बच्चे को नहीं बताते। देखिए उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पिछले स्वतंत्रता के बाद से ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ी हैं। जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग थोड़ा बहुत इसका पता था। तो उसका देखिए एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो अंग्रेज़ लोगों ने हमारे ऊपर, जो हम गुलाम रहे, वो अंग्रेज़ लोग अपने ही पिट्ठुओं को छोड़ गए। उनका काम यही था कि भारतवर्ष की जो कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्टों ने सारा साहित्य लिखा, सारी शिक्षा की किताबें लिखी। उनका सबसे बड़ा प्रयास ये था कि सनातन संस्कृति को कैसे खराब से खराब रूप में दिखाया जाए। इसीलिए क्या हुआ कि जितने भी पब्लिक स्कूल आ गए, बच्चा, हम आपका बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, हमको क्या चाहिए कि बच्चा हमारा पढ़ने के बाद बढ़िया नौकरी लगे, ये इंग्लैंड चला जाए, अमेरिका चला जाए, जर्मनी चला जाए।
तो उसको क्या है कि तीसरी क्लास से ही हम लोग पब्लिक स्कूल में भेज देते हैं, वहाँ पे वो ABCD सीखता है, उसको ना नंबर्स पता है ना हमको पता नंबर्स। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें ये दोबारा से विचार करना पड़ेगा। 1 अप्रैल पे हमें कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए। क्यों शुरुआत हमें किसी को कभी भी हमें इसको हम बिल्कुल अपने ना बच्चों को बताएं ना इस पर डिस्कशन करें। हम क्या करें कि हम 2 तारीख बताएं कि 2 तारीख की क्या महत्व है भाई, 2 तारीख के क्या फ़ायदे हैं, इस नंबर्स के क्या फ़ायदे हैं, ये बहुत ही साइंटिफिक है, ये बताना पड़ेगा। और तीसरा ये हम बताएं कि अगर जो सनातन संस्कृति में जो हमारी, देखिए जो हमारे संविधान में भी ये लिखा हुआ है, संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि जो भी भारतवर्ष के सभी जो नागरिक हैं, ठीक है धर्म किसी का कुछ भी हो, पंथ आपने चेंज कर लिया, ठीक है आप मुसलमान बन गए, इस्लामी तरीके से पूजा करिए, आप ईसाई तरीके, लेकिन आपका जो कल्चर है वो हिंदू कल्चर है, वो सनातन कल्चर ही रहेगा, उसमें आप किसी दूसरे कल्चर को नहीं थोप सकते। लेकिन हम लोगों ने 70 साल में वो थोप दिया। तो चलिए, ये था नए वर्ष पे जानकारी कि नए वर्ष को किस तरह से लेना चाहिए और किस तरह से बच्चों में आस्था भरनी चाहिए ताकि वो हमारे आने वाले सनातन धर्म के यानी हिंदू धर्म के नए कैलेंडर, नए साल की जानकारी रख सकें। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बिल्कुल साइंटिफिक है, इसमें शुरू से ही हमारे यहाँ घट, पल, दिन, महीने, साल का होता है। और अगर हम जीवन मृत्यु की गणना करें तो जो हमारे ज्योतिष है, जो गणितज्ञ हैं, इसी गणना को लेके यानी भारतीय कैलेंडर को ही लेके गणना करते हैं जो बिल्कुल अचूक होती है। तो अगर आपको ये हमारा सीरीज अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।